लो ये संभाल के रख दो। इसे रखवा क्यों रहे हैं आप? पहनिए ना, आज शाम को जो आप कपड़े पहनेंगे उस पे ये बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा तो साफ कर दो इसे, वो कर दो अपना जादू। वो क्या करती हो, चमक जाता है, कोई स्क्रैच भी नहीं दिखता। जी कर दूंगी। लेकिन संभाल। हाँ हाँ, 30 सालों में 300 बार बता चुके हैं आप, संभाल के रखूंगी मैं इसे। बोलो ऐसा रियली क्यों? अरे सीरत आओ ना। अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? मैं बस जा ही रही थी, पर फिर सोचा कि पहले एक छोटा सा काम कर लूं। ये घड़ी ये किसी राजा महाराजा की है क्या? ऐसे ही समझ लो, मनीष जी के पापा की घड़ी है, उनकी आखिरी निशानी जो मरने से पहले उन्होंने मनीष जी को दी थी। उनकी जान बसती है इस घड़ी में। हमारे पास भी ना हमारे पापा की ऐसी एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। कितनी अजीब बात है ना, जब आदमी सामने होवे है तो उन चीजों का ना कोई मोल ना होवे, पर उसके जाते ही वही चीजें कितनी अनमोल हो जावे। अच्छा ये तो बताओ कि तुम यहाँ पे करने के आई हो, कुछ कहना था? आपने और आपकी फैमिली ने हमारे और रणवीर के लिए ना बहुत कुछ किया है, वो भी बहुत अनमोल है। उसका एहसान तो मैं कभी ना चुका सकती, पर जे हमारी तरफ से छोटा सा अपनी फैमिली ने देख के ना हमारे को तो फैमिली के नाम से ही चिढ़ होती थी, पर आप लोगों ने तो हमारी सोच ही बदल दी। आप लोगों के साथ रह के पता चला कि फैमिली क्या होवे है, उनका प्यार, उनका साथ, उनका सपोर्ट क्या होवे है। काश मैं हमेशा आप लोगों के। जब तुम्हारा खुद का परिवार होगा ना सीरत, तब देखना असली परिवार की कीमत तो तब पता चलती है जब हम खुद प्यार से उसे संवारते हैं। और वैसे भी ये परिवार तुम्हारा है और तुम इसकी हमेशा रहोगी। शादी हुई तो क्या हुआ, दूर थोड़ी जाने देंगे हम हमारी बेटी को। मैं जाना भी ना चाहती। एक बार मीटिंग कर ही लेते हैं, ये फोन पे कब तक बातें करते रहेंगे, वो आनाकानी करता रहेगा। मनीष जी भी ना एक बार किसी से नाराज हो जाते हैं तो बस नाराज ही रहते हैं। रूम सर्विस आइए। खूब खुश रहो और हमें भूल मत जाना। ना भूलूंगी और ना ही भूलने दूंगी। आपने हर हफ्ते मिलने आया करूंगी सबने। और नहीं आई ना तो हम पहुंच जाएंगे मिलने। मम्मा मम्मा कुछ काम है, जल्दी आओ ना। सीरत मैं आती हूँ। सीरत, तुम अब भी यही खड़ी हो? तुम्हारी हल्दी याद है ना तुम्हें? घर क्या रही हो यार? वो मैं गायु दीदी ने गिफ्ट देने आई थी। ओह हाँ बराबर, आज तो सभी को गिफ्ट्स मिल रहे हैं। अभी अभी माँ मिली थी, उन्हें भी कुछ गिफ्ट दिया ना तुमने? हाँ, सिवाय अंकल जी के सबने गिफ्ट दिया मन्ने, और सबने आशीर्वाद भी दिया हमारे को। ये सही बात है, सब में मुझे तो इंक्लूड नहीं किया तुमने। ना मेरी विशेस ली, ना मुझे कोई गिफ्ट दिया। वो इसलिए क्योंकि हमारे को पता है ना, आपकी विशेस हमेशा हमारे साथ है। और रही बात गिफ्ट की, तो इस दुनिया में ना ऐसा कोई गिफ्ट बना ही ना है जो मैं आप नहीं दे सकूं। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप हैं ही इतने अच्छे। दुनिया का सबसे अनमोल गिफ्ट भी लाके दे दूंगी ना मैं आपने, तो भी कम पड़ जाएगा। नहीं, कुछ कोहिनूर टाइप का लाओगी तो कम नहीं पड़ेगा, वैसा कुछ।
हाँ बस यही गिफ्ट है मेरे लिए। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, खुश रहना, हंसते रहना। एक्चुअली बिल्कुल वैसे खुश रहना। तो एकदम सेम लग। आप मजाक उड़ा रहे हो हमारा। चलो प्लीज जाओ, रेडी हो जाओ, मुझे भी बहुत काम है। हाँ कार्तिक, आप नर्वस हैं? नर्वस और मैं? शादी मेरी नहीं तुम्हारी है। तो शादी में नर्वस हो गए हैं क्या? शादी में ही नर्वस हो गए। और हमारे को तो कोई नर्वसनेस ना हो रही। उस दिन सगाई में तो बहुत नर्वसनेस हो रही थी हमारे को, पेट में ना बहुत गुड़गुड़ हो रही थी हमारे। पर आज तो कुछ भी ना हो रहा। कोई गड़बड़ है क्या? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? इसे इस बात की नर्वसनेस है कि नर्वस क्यों नहीं हो रही। वेरी गुड। आप मजाक उड़ा रहे हो हमारा। अरे कोई सोल्यूशन बताओ ना। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो सोल्यूशन क्या बताऊं? सीरत, तुम खुद के और रणवीर के बारे में बहुत श्योर हो। तुम्हारा दिल हमेशा से यही चाहता था ना, फिर अब किस बात की नर्वसनेस होगी? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करने जा रहे हो। दिस इज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। पक्का ना? हाँ पक्का। रणवीर को बताओ जाकर। अरे नाना, तुम्हें एक बात बताऊं, ये नर्वसनेस ना तुम्हें सूट नहीं करती। तुम वो उसी जोन में रहो ना, वो मुक्केश्वरी गुस्सेश्वर वाला, वैसा सब ये सूट नहीं करता तुम्हें। अब प्लीज यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ रेडी हो जाओ। और अगर तुम बिना रेडी हुए दिखी ना मुझे तो देखना। चाहती हूँ। हाँ जाओ। मुझे भी काम है। खुश रहो और तुम चिंता मत करना, तुम्हारी हल्दी भी हम ही करेंगे। थैंक यू। पापा, सीरत कहाँ पे? मैं उनको उनके रूम में बुलाने गया, वो वहाँ पे थी ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आप पैनिक क्यों कर रहे हो? यहीं कहीं रिसोर्ट में ही होगी। अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉरिडोर में दिखी। आप कॉल करके देखो। गॉड, ये बच्चा ना। ये किसको फोन लगा रहे हो तुम? और ये किसका फोन है? मैं पार्किंग में जा रहा था तो ये फोन नीचे गिरा दिखा, उठाया तो तुम्हारा नाम फ्लैश कर रहा था, इसलिए लेके आया। किसका है फोन? सीरत का। सीरत का? ये बात कहीं मेरे डैड, कहीं उन्होंने कुछ कर तो नहीं दिया? मारी लाडो कहाँ चली गई? जिस बात का डर था कहीं वही ना हो गया हो, कहीं अब इस लड़की को कुछ ना हो गया हो। नहीं पापा, आप ये क्या बात कह रहे हैं? मैं होटल सिक्योरिटी से बात करता हूँ। पापा, सीरत कहाँ है? उनको कुछ हो तो जाएगा नहीं ना? अगर मेरे बाप ने कुछ उल्टा सीधा किया हो ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं रुक जाओ प्लीज। गाइस, कोई पैनिक नहीं करेगा अभी। गायो, बच्चों को लेकर अंदर जाओ। हम लोग पूरे रिसोर्ट का सीसीटीवी चेक करेंगे, स्पेशली पार्किंग एरिया का। हमें पता चल जाएगा सीरत कहाँ गई है। हाँ चलो। ये तो खुद से ही गई है साइकिल पर। इसने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? कमाल करती है लड़की। पता है बाहर कितना खतरा है। हमने रिजॉर्ट के अंदर इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है और ये साइकिल पे बैठ के फुर हो गई। हाँ पापा, जो भी है, लेकिन बाहर खतरा तो है ही ना। हमें उसे तुरंत ढूंढ लेना चाहिए।
इतने बड़े बोरे में क्या लिखे जा रहा? हेलो, क्या इस बोरे में? कुछ नहीं बोरे में, कुछ नहीं। खोल के दिखाओ मुझे। बहुत मुश्किल से बांधा है सर, बोरा खुल जाएगा। अरे खोले। सर कुछ नहीं है। एक सेकंड, तुम हो कौन? और इस होटल के तो लग नहीं रहे हो तुम। सर स्टाफ हूँ। बैच दिखाओ अपना। बैच लगाया था सर, गिर गया हुआ कहीं। बकवास कर रहा है, खोल इसको। खोल इसको। कुछ नहीं सर। बोला था साहब, कुछ नहीं है, कबाड़ है सिर्फ वाली। सॉरी, मैं भर देता हूँ। सर आप रहने दीजिए, मैं कर लेता हूँ। सॉरी हाँ प्लीज, सॉरी। चल करते। सब जगह ढूंढ रही, ऐसे कैसे गायब हो सकती है वो? किसी को बता कर भी नहीं रही। आई जस्ट होप वो सेफ हो। और उस जगह जहां हमने सोचा था कि वो हो सकती है, सब ढूंढ लिया। समझ में नहीं आ रहा है। कार्तिक, बहुत हो गया। This is it. रणवीर, हुकुम छोटे कुंवर सा। आपने फिर से वही हरकतें करनी शुरू कर दी ना जो 2 साल पहले करते थे। आवाज नीचे रख, नीचे। आवाज नीचे नहीं होगी। इसी अंदाज में बात करूंगा मैं, और आपको जवाब भी देना पड़ेगा चौहान साहब। किस बात का जवाब? हमारी सीरत कहाँ है? मैं जानता हूँ कि ये जो भी हुआ है आप ही की वजह से हो, ये आप ही लेकर आया है। चुपचाप हमारी सीरत हमारे को वापस कर दो चौहान साहब। नहीं, आप जानते नहीं हो कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। देख, मारे को पता ना है उस छोरी के बारे में, तो पता नहीं मारे को क्यों लगता है कि थारे को भी कुछ पता नहीं है। दोस्त तेरा नहीं है। 2 साल में बहुत कुछ बदल जावे है बेटा। इंसान, हालात, इरादे। चौहान साहब! ऊंची आवाज में बात करने वालों से नरेंद्र नाथ चौहान बात करना पसंद नहीं करता, समझा? रणवीर, क्या लगा था आपको? आप पूछोगे तो वो बता देंगे। अगर उन्होंने कुछ किया भी है ना, तो इस बार वो हाल करूंगा ना मैं उनका, कार्तिक, जो उन्होंने कभी सोचा तक ना होगा। रणवीर, इस वक्त हमें सिर्फ सीरत पे ध्यान देना चाहिए, उसे ढूंढने में। अभी कुछ किया कोनी तब ये हाल है। कुछ कर लूंगा तो कार्तिक, छोटा बड़ा अपना पराया कुछ नहीं सोचूंगा मैं इस बार उनका खुद का बेटा पुलिस में जाएगा। रणवीर, पहले पता तो चले हुआ क्या है, किया किसने ये सब? सीरत कहां चली गई थी बिना बताए किसी को? कुछ अकल दी है कि नहीं भगवान ने तुम्हें? सोचने समझने की शक्ति है कि नहीं? वहां कितना खतरा है। क्या रिजॉर्ट के अंदर हम सिक्योरिटी बढ़ाए जा रहे हैं तुम्हारी, और तुम साइकिल में बैठ के पुर से निकल गई, किसी से कुछ नहीं कहा। कट्टे चली गई थी लाड़ो, हमारी तो जान निकल गई थी। सबकी जान निकाल दी थी इसने। सीरत, अगर कोई भी काम था तो मुझे कह देती, मैं करवा देता ना। खुद क्यों चली गई तुम? कार्तिक, वो मैं क्या? इससे क्या पूछ रहे हो? गई होगी किसी स्टूपिड सी चीज के पीछे। स्टूपिड ना थी अंकल जी, जे थी। सीरत, ये घड़ी तुम्हारे पास? जे घड़ी कूड़े में चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मारी नजर पड़ गई और मन ने पहचान लिया इसने। सॉरी सर। मनीष जी के पापा की घड़ी है, उनकी आखिरी निशानी। जो तो अंकल जी की घड़ी थी। हाँ, अरे
अरे थारी अच्छे तो चला गया और अंकल जी की घड़ी भी अब क्या करें? थोड़ी देर पहले ही देखी थी ना आपके हाथ में और आपने बताया था कि ये अंकल जी के पापा जी की घड़ी है, उनके लिए कितनी खास है, उनकी जान बसे है इसमें, तो फिर कैसे जाने देती इसने? सीरत, तुमने इस घड़ी के लिए अपनी जान खतरे में डाली, ये जानते हुए कि बाहर कुछ भी हो सकता था। उस वक्त मारे को कुछ और ना सूझा करते, सिर्फ घड़ी का सूझ रहा था और यही कि कैसे भी करके इसने वापस लेके आना है मारे को। आप लोगों की वजह से हमारा वक्त बदला है, तो फिर आपकी घड़ी ने कैसे जाने देती? कार्तिक, दादाजी की निशानी बचाने के लिए अपनी हल्दी छोड़कर चली गई है। अब इसके लिए अपनी जिद तो छोड़ ही सकते हैं। पापा शादी करके चली जाएगी वापस, हमेशा के लिए। आशीर्वाद दे दीजिए। सीरत, बस विश्वा, थैंक यू। इससे अच्छा तो आप डांट लेते मारे को। थैंक यू कह के पराया क्यों किया? अपनों को भी कभी कभी थैंक यू कहा जा सकता है और कहना भी चाहिए, स्पेशली जब वो इतनी बड़ी चीज करते हैं आपके लिए। दादाजी की निशानी लौटाई है तुमने, इससे बड़ा गिफ्ट, एक्चुअली ये बेस्ट गिफ्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो अब तो कोहिनूर ना मांगोगे ना हमारे से? कोहिनूर से भी बड़ा गिफ्ट दिया तुमने, थैंक यू सो मच। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।